कानपुर हिंसा मामले में लखनऊ में 4 अहम गिरफ्तारियां हुई। हजरतगंज इलाके में एक कॉम्प्लेक्स से पुलिस ने दबोचा। लखनऊ में ही छिपा था मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा हयात जफर हाशमी। 3 जून की हिंसा के बाद कानपुर से भागकर पहुंचा था लखनऊ। लखनऊ के दफ्तर से ही 3 जून को जुलूस की दी गई थी खबर। यूट्यूब चैनल के जरिए साजिश को अंजाम दिए जाने का खुलासा। कानपुर में शुक्रवार को उपद्रव करने के मामले में अब तक 24 आरोपी गिरफ्तार। 1000 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। कानपुर उपद्रव में पीएफआई कनेक्शन का मामला आया सामने। पुलिस कमिश्नर ने कहा पीएफआई से लिंक की जांच होगी। कानपुर के उपद्रवियों के खिलाफ योगी सरकार सख्त एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। योगी मॉडल ऐसी कार्रवाई करेगा जो नजीर बने। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कानपुर हिंसा के जरिए योगी सरकार को घेरा। पुलिस और खुफिया विभाग की नाकामी को बताया जिम्मेदार। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। बोली 400 सीटों का सपना चकनाचूर होने के बाद उपद्रव। लखनऊ में एसपी नेता और शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा घर में नजरबंद। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद एक्शन। यूपी के हापुड़ में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर में जोरदार धमाका। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। धमाके से उड़ता दिखा फैक्ट्री का टीन शेड। बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ धमाका। आसपास के लोग धमाके के बाद भागते हुए दिखे। तेज आवाज के साथ दीवार के उड़े परखच्चे। शनिवार की दोपहर हापुड़ की केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर से हुआ ब्लास्ट। अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि, 15 लोग जख्मी। शुरुआती जांच के मुताबिक फैक्ट्री के अंदर और बाहर कारतूस जैसी चीजें बरामद। बारूद के इस्तेमाल का शक। जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। फैक्ट्री मालिक दिलशाद और संचालक वसीम बनाए गए आरोपी। अब तक दोषी फरार। दोनों ही फरार हैं। तलाश में जुटे पुलिस। 304 समेत 6 धाराओं में केस। वाराणसी में ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग की पूजा पर अड़े स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। आज विरोध में 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ। ज्ञानवापी में शिवलिंग को लेकर संजय राउत ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा मानसरोवर में रहते हैं भगवान शिव जो चीन में है, उसे क्यों नहीं वापस लाती सरकार। मांड्या में जामिया मस्जिद के बाहर सख्त सुरक्षा। वीएचपी और बजरंग दल ने हनुमान चालीसा पढ़ने का किया था ऐलान। श्रीराम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक के बयान। सरकार ने बजरंग दल को रोककर गलत किया। चंपावत से चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री धामी का देहरादून पहुंचने पर जबरदस्त स्वागत। रोड शो में हुए शामिल। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज। घर का पता लोक कल्याण मार्ग रखने से लोगों का कल्याण नहीं होता। बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ आरजेडी आज जारी करेगी रिपोर्ट कार्ड। लालू यादव हो सकते हैं शामिल। आरजेडी की रिपोर्ट कार्ड कर सीएम नीतीश कुमार का इस पर जवाब। कहा ऐसी चीजों पर हम नहीं देते ध्यान। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का वीडियो वायरल। इस्कॉन मंदिर के 4 संतों पर महिलाओं और बच्चों के शोषण का आरोप लगाया। उत्तराखंड के खानपुर से पूर्व विधायक कुमार प्रताप सिंह चैंपियन ने बताया अपनी जान को खतरा। वर्तमान विधायक उमेश कुमार पर संगीन आरोप लगाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर। करेंगे पूजा अर्चना। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर वाराणसी में कई जगहों पर रूट डायवर्ट किया गया। बढ़ाई गई सुरक्षा। कल रात गोरखपुर के रामगढ़ ताल पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लाइट एंड साउंड शो देकर हुए मंत्रमुग्ध। कहा पूर्वांचल का टूरिस्ट हब है गोरखपुर। कल गोरखनाथ मंदिर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की पूजा। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही मौजूद। ओडिशा में नवीन पटनायक मंत्रिमंडल में फेरबदल। आज शपथ ले सकते हैं 13 कैबिनेट तो 8 राज्य मंत्री। 6 नए चेहरों को मिल सकता है मौका। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का 50वां जन्मदिन। प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी। सीएम योगी के वादे पर अयोध्या में सियासी ताकत दिखाएंगे बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह। आज 5 लाख भीड़ इकट्ठा करने का दावा। सीएम योगी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर वाराणसी में हुई स्पेशल गंगा आरती। बुलडोजर के साथ गंगा आरती रही मुख्य आकर्षण का केंद्र। वाराणसी के सुंदरपुर इलाके में सीएम योगी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर शनि मंदिर में विशेष पूजन और अनुष्ठान। 56 भोग लगाकर हवन पूजन। पर्यावरण दिवस के मौके पर गोरखपुर में आज सीएम योगी ने किया पौधारोपण।
सोमवार को जन समर्थन पोर्टल का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सभी सरकारी योजनाओं की एक क्लिक भर से जानकारी मिलेगी। आज विश्व पर्यावरण दिवस, विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज रांची में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, मोराबादी मैदान में विशाल बिरसा विश्वास रैली में शामिल होंगे। लखीसराय में बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का बड़ा बयान, बोले जिस दिन शुभ मुहूर्त आएगा उस दिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी हमारा होगा। कश्मीर तो हमारा है ही, हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सिर्फ मुहूर्त की आवश्यकता है। जैसे ही मुहूर्त निकलेगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे पास होगा, न कि पाकिस्तान के पास होगा। कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ दिल्ली तक गुस्सा, आम आदमी पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है कार्यक्रम, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं शामिल। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने किया प्रदर्शन, आतंकी हमले के खिलाफ गुस्से का इजहार। कश्मीर में तैनात 177 कश्मीरी पंडित शिक्षकों का तबादला, सभी को श्रीनगर जिला मुख्यालय में किया गया ट्रांसफर। कश्मीर से कश्मीरी पंडितों के पलायन पर बोले राजगढ़ सांसद रोडमल नागर, कुछ लोग अनावश्यक भय कर रहे हैं पैदा, राहुल गांधी की आपत्तिजनक टिप्पणी। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में वादी के वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने लगाया हत्या की धमकी मिलने का आरोप, जामा मस्जिद मंटोला अध्यक्ष जाहिद कुरैशी पर मुकदमा। धमकी वाले ऑडियो की जांच तेज, मथुरा पुलिस का बयान, नागरा में मुकदमा दर्ज, अब वहां से कराया जा रहा है ट्रांसफर। बीजेपी प्रवक्ता अनुपुर शर्मा के बयान को लेकर बूंदी में मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती नदीम का भड़काऊ बयान, कहा जरूरत पड़ी तो आंख नोच लेंगे, हाथ तोड़ देंगे। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिमों की मानव तस्करी मामले में एनआईए ने दाखिल की चार्जशीट, 6 लोगों पर गंभीर आरोप। एनकाउंटर में मारे गए विकास दुबे के भाई की जमानत अर्जी पर 8 अगस्त को सुनवाई, यूपी सरकार ने अदालत में दाखिल किया जवाब। कोर्बेवैक्स वैक्सीन को कोरोना बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी, डीसीजीआई ने हरी झंडी दिखाई। देश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने फिर बढ़ाई चिंताएं, आज 4,270 नए मामले, 15 लोगों की जान गई। देश में कुल केसेस में 1/3 नए केस महाराष्ट्र से सामने आए। उद्धव सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क जरूरी किया, 24 घंटे में 1,357 नए केस, 1 की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद एक्शन में आया मुंबई प्रशासन, सभी अस्पताल और लैब को अलर्ट रहने की हिदायत। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से नोएडा में 30 जून तक धारा 144, प्रशासन का फैसला। जम्मू में सतवारी पुलिस थाने में सुबह भीषण आग लगी, शॉर्ट सर्किट के चलते हादसे की आशंका। सूरत के कपड़ा मिल में भीषण आग, पांडेसरा जीआईडीसी इलाके में मची अफरा तफरी। दमकल की 30 गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लाखों के नुकसान की आशंका, आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं। पंजाब के होशियारपुर में जंगल में आग ने बचा कोहराम, गढ़शंकर तहसील के गढ़ी मनसोवाल गांव में लगी आग। चंपावत के पहाड़ी इलाकों में लगी है आग, जंगल में लगी आग लगातार बढ़ रही है और वन विभाग फिलहाल नाकाम। कश्मीर के बड़गांव में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले दिलखुश का शव उनके पैतृक गांव बिहार के पूर्णिया में पहुंचा, पूरे इलाके में मातम। पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि समेत अधिकारी भी दिलखुश के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। ग्रामीणों ने की आतंकियों के सफाई की मांग। बाराबंकी में अयोध्या लखनऊ हाईवे पर एक रोडवेज की बस में लगी भीषण आग, 47 यात्री और बस स्टाफ सुरक्षित। राजस्थान के डूंगरपुर में रेप की नाकाम कोशिश के बाद चाकू मारकर महिला की हत्या, आरोपी युवक का अब तक सुराग नहीं। पुंछ में कई जगहों पर स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की छापेमारी, आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों पर एक्शन। मध्य प्रदेश के सीहोर में बीजेपी नेता और टोल कर्मियों के बीच में जमकर मारपीट, काफी देर तक चलता रहा हंगामा। कोयम्बटूर में एक डिलीवरी बॉय के साथ पुलिस की मारपीट का वीडियो वायरल, कंपनी ने जताया कड़ा एतराज। यूपी के फतेहपुर में तहसीलदार पर लगा महिला से बदसलूकी का आरोप, संकल्प दिवस के दौरान का मामला। दिल्ली के पांडव नगर में सड़क हादसे में 1 की मौत, 5 लोग घायल। गुजरात के वडोदरा में 1500 से ज्यादा लोगों ने एक साथ 51 बार सूर्य नमस्कार करके रिकॉर्ड बनाया। सीडीएस का रिजल्ट आया, हल्द्वानी के हिमांशु पांडे ने किया टॉप, पेशे से ड्राइवर है हिमांशु के पिता। नोएडा में पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार, फर्जी डिग्री और मार्कशीट के सहारे करते थे फर्जीवाड़ा।
टाटा में बिजली कटौती से परेशान लोगों का प्रदर्शन, कहीं ट्रांसफार्मर में आग तो कहीं पर ओवरलोडिंग की वजह से परेशान दिखे लोग। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर रहमत अली के मकान को किया सीज, घर की कीमत करीब 50 लाख, कई आपराधिक मामले हैं दर्ज। एमपी के हरदा में खेतों में मिले 6 काले हिरणों के शव, हिरण के सींग मिले गायब, जांच जारी। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक चाय बेचने वाले की गोली मारकर हत्या, जांच जारी। आजमगढ़ के रौनापार थाना इलाके में 2 नाबालिग बच्चियों के ने जो है दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, शुरुआती जांच में घरेलू विवाद में सुसाइड। महाराष्ट्र के अकोला में मर्डर का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। जयपुर के आमेर थाना इलाके में एक 9 साल की बच्ची की डेड बॉडी मिलने से हड़कंप, रेप के बाद हत्या की आशंका, हत्यारों की तलाश जारी। हरियाणा के रोहतक में बदमाशों ने की महिला वकील के घर पर फायरिंग, वारदात सीसीटीवी में कैद, वकील ने बताया जान का खतरा। उत्तर भारत के कई राज्यों में फिर चढ़ते पारे का सितम, दिल्ली एनसीआर में गर्मी से आफत। शनिवार को दिल्ली में 47 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अभी हालात में सुधार की उम्मीद भी नहीं। आगरा में ताजमहल का दीदार करने पहुंचे पर्यटक गर्मी से परेशान, राहत के लिए पेय पदार्थों का सहारा। प्रयागराज में भी 46 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान, लू के थपेड़ों ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। उत्तराखंड में भी हीट वेव का कहर जारी, देहरादून में अधिकतम तापमान 41 डिग्री पहुंचा, 10 साल का रिकॉर्ड टूटा।